नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आस्था पीएचई विभाग के एसडीओ श्री अहिरवार ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही नल जल योजना का काम पूर्ण होगा। आस्था पीएचई विभाग द्वारा लगभग 7 से 8 महीने पहले ग्राम बफापुर में नल जल योजना का कार्य किया गया था, जिसमें विभाग की लापरवाही के कारण ग्राम में रोड पर जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हो रही है। पाइपलाइन कम गहराई पर लगने के कारण ग्रामीणों के वाहन जब रोड पर चलते हैं तो पाइपलाइन टूट जाती है, जिस कारण रोड पर जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हो रही है और रोड पर पानी भर जाता है, जिस कारण रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इस कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्या आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में गाड़ियां रोड गीला होने की वजह से व रोड पर पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां फिसल जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जब हमने पीएचई विभाग के अधिकारी अहिरवार से बात की तो उनका कहना है कि ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार को अवगत करा दीजिए। लेकिन मुद्दा यह है कि यदि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जाता है तो ग्रामीणों को इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। हम इसे क्या समझे, जब ठेकेदार को बिल भुगतान किया जाता है तो पीएचई विभाग के अधिकारी द्वारा घटिया निर्माण कार्य की जांच क्यों नहीं की जाती? जाति विभाग के इंजीनियरों द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट देने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है, तो फिर विभाग के अधिकारी ठेकेदार की गलती बताकर अपने हाथ खड़े करा देते हैं। यह बात सोचने का बड़ा मुद्दा है। सीहोर जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज। क्या दिक्कत आ रही है? ये नल में से पानी निकल रहा है सर। यहाँ कितने दिन हो गए? ये तो कम से 15-20 दिन हो गए। तो पाइपलाइन तो नहीं डली है? तो डली है सर, वो सही है, पर उसमें से लीकेज हो रहा है पानी। पाइपलाइन बहुत ऊपर है, नीचे नहीं है। वो ऊपर के ऊपर ही पाइपलाइन ऊपर जाता है। ऊपर की ऊपर डली है? ऊपर डली है। तो आपने बोला नहीं जब पाइपलाइन डल रही थी? जब बोला सर, सुनता कौन है? किसको बोला था? जो काम करते थे उनको बोला। 1 फीट गहरी है केवल। तो जब ये काम चल रहा था, कौन है ठेकेदार, कौन है? ठेकेदार का नाम हमें मालूम नहीं है, पर जो काम करने वाला आया था उन भैया से बोला था आपने। क्या बोला था? कि ये ऊपर बहुत जल्दी फूटेगी ये लाइन। सरपंच साहब को नहीं बोला? सरपंच साहब भी साथ में थे, बोल दिया था उनके सामने भी, हाँ। पर उनने टाल मटोल कर दिया बात को। इसके बाद में नंदलाल वर्मा करके एक हमारे गाँव में, उनने 181 पे शिकायत कर दी थी, तो उसके बाद भी उन्होंने कुछ सुधार नहीं करा। निकल गया 2-3 इंजेक्शन लाइन। कितने दिनों से निकल रहा है? वो तो 2-4 महीने हो गए। लाइन ही ऐसी है सर, पूरी लाइन यहीं से वहीं तक ही ऐसी है। कहाँ से लेके कहाँ तक की लाइन है? ये पंजाब से लेकर वहाँ हरिजन मोहल्ला था। क्या नाम है माता राम? कौन से गाँव है ये? क्या दिक्कत आ रही है? पाइपलाइन में से, नल में से। पाइपलाइन कहाँ से हिट रहा है, थोड़ा दिखा सकते हैं हम? हाँ, ये दिखा। वही सर, कहाँ से निकल रहा हो? यहाँ से निकल रहे। कितने दिनों से निकल रहा हो ये? बहुत दिन से निकल। तो आपने शिकायत नहीं करी? हैं। चलिए ठीक है। ये ऐसे पाइपलाइन फूटी, 4 इंची से ज़्यादा पाइपलाइन निकली। जो भी बाहरी वाहन आता, पाइप वहीं से फूट जाता है। दबने के कारण पाइप फूटता और वहीं से पानी निकलता है। गंदा पानी, नाली का पानी जाता है गाँव में पीने के वास्ते। कितना इंच पाइप गड़ा होना चाहिए वैसे? 1.5-2 फीट से 2.5 फीट से कम नहीं गड़ना चाहिए। 2 फीट तो मिनिमम गड़ना ही चाहिए, तब जाके नहीं फूटेगी। क्या बाहरी वाहन आते तो इससे फिर पानी निकलता है, फूटती दबती लाइन। तो कौन था ठेकेदार? ठेकेदार का नाम तो नहीं पता, पर काम करने वाले को बोला था हमने। ग्राम बफापुर में आपके विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है। अधूरा कार्य रहने के कारण आपने ग्राम पंचायत के सरपंच और ठेकेदार और आपके समन्वयक के बीच में एक पंचनामा बनाया था। उसमें कहा गया था कि 10 अक्टूबर से पहले हम ग्राम पंचायत को नल जल योजना का सारा कार्य कंप्लीट करके दे देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और गांव में पूरी तरह से रोडों पर पानी निकल रहा है और नल फूटी जा रही है। इसका क्या कारण है और क्या वजह है जो अभी तक कार्य नहीं हुआ? इसका कारण ये है, हम लोग संयुक्त ज्वाइंट सर्वे किया ग्राम पंचायत बफापुर में जाकर, तो सरपंच के साथ में बैठकर चर्चा की। जो कमियां हो पाइपलाइन के संबंध में, तो वो कमियां अपन बैठ के चर्चा कर लेते हैं। उसका एक पंचनामा बनाया। पंचनामा में जो कमियां थी वो लिखी, ठेकेदार भी साथ में था। उसको फिर लिखा कि भाई कब तक ये काम कर लोगे, तो वो समय अवधि उसको दी थी। उस समय में वो काम फिर भी आज नहीं किया। उसको हमने एक रिमाइंडर पत्र भी जारी किया कि भाई ये आपका समय निकल गया है और काम क्यों नहीं किया। उसको अब फिर से पुनः पत्र जारी करेंगे। अच्छा सर, ये कि अब आपने जैसा मैंने आपको वीडियो बताया उसमें आपने देखा, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन कंक्रीट के अंदर दबा गई है, दब चुकी है और ठेकेदार की बिलिंग भी हुई होगी आपके विभाग के माध्यम से। तो
तो अभी कैसे पॉसिबल है कि उन पाइपलाइन को जो फूट रही है उनको सही कैसे करेगा? फिर रोड की खुदाई होगी वहाँ पर? हाँ, खोद के फिर होगी, फिर से बनाएगा वो। तो इसका रिस्पॉन्सिबल आपका विभाग रहेगा या ठेकेदार? नहीं, उसका कोई पेमेंट नहीं होगा, जितना वो उसने तोड़ा है फिर से तोड़ा है जो उसका पुनः फिर से किया जाएगा। सर कुल टेंडर कितनी राशि का कुल टेंडर है वहाँ का? उसकी लागत है 42.36 लाख। तो अभी कंप्लीट कितना पेमेंट ठेकेदार को हो चुका है? करीब उसके रनिंग बिल हो गए हैं 2-3 के करीब हो गए हैं। सर एक आइडिया हमें लग जाए कि कितनी राशि, जैसे 42 लाख का टोटल प्रोजेक्ट है तो कितनी राशि ठेकेदार के पास जा चुकी होगी? अब ये तो सीहोर से ही पता चलेगा, बिल वहाँ से पेमेंट होता है, जाता है यहाँ से बन के, और काफ़ी समय हो गया है कार्य इनको विलम्ब करते हुए। जैसे आप ग्राम पंचायत के लोगों को हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कब तक वो अधूरा कार्य पूर्ण हो जाएगा जिससे ग्राम के लोगों को समस्या ना हो? बस उसको पुनः पत्र जारी करते हैं ठेकेदार को कि भाई शीघ्र अतिशीघ्र कार्य को पूरा करें, जिससे योजना को हस्तांतरित किया जा सके पंचायत को।